Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 47 खोलें। यूनिट नंबर 2 है, सबक नंबर 6 है। मौजू है भैंस। भैंस के बारे में हमें मालूमात फराहम की जा रही है। ये एक मज़मून है जो कि मालूमाती है। इसमें भैंस के बारे में मज़ाहिया अंदाज में हमें मालूमात फराहम की गई है और इसके लिखने वाले हैं शफ़ीकुर रहमान, जिन्होंने लिखी है, और ये इनकी किताब मज़ीद हमाकतें से एक इक़्तिबास लिया गया है। भैंस मोटी और खुश तबा होती है। खुश तबा यानी अच्छी तबीयत की मालिक। भैंसों की किस्में नहीं होती, वो सब एक जैसी होती हैं। भैंस का वजूद बहुत इंसानों के लिए बाइस मुसर्रत है। बाइस मुसर्रत किस तरह से है? क्योंकि उससे हमें दूध हासिल होता है और वो दूध सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हम दूध से ना सिर्फ चाय वगैरह बनाते हैं, बल्कि हम दूध से दही भी बना सकते हैं, मक्खन, मलाई। दूध से मलाई हासिल होती है और उससे हम मक्खन वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि इंसानों के लिए बाइस मुसर्रत है। भैंस का हम असर दोस्त जो पाया गाय दुनिया भर में मौजूद है, लेकिन भैंस का फ़ख्र सिर्फ हमें ही नसीब है। भैंस के बच्चे शक्ल सूरत में ननिहाल और ददयाल दोनों पर जाते हैं, लिहाजा फरीकैन एक दूसरे पर तनकीद नहीं कर सकते। भैंस से हमारी मोहब्बत बहुत पुरानी है। भैंस हमारे बगैर रह ले, लेकिन हम भैंस के बगैर एक दिन नहीं रह सकते। आजकल ये शिकायत आम है कि लोगों को कोठी मिलती है तो ऐसी जिसमें गैराज तक नहीं होता, जहां भैंस बांधी जा सके। कई भैंसें इतनी भदी नहीं होती, मगर कुछ होती भी हैं। भदी यानी देखने में अच्छी ना लगती हूँ। दूर से ये पता चलाना मुश्किल हो जाता है कि भैंस इस तरफ आ रही है या उस तरफ जा रही है। रुखे रोशन के आगे शम्मा रखकर ये कहते हैं वाला शेर याद आ जाता है, लेकिन कोई पता नहीं चलता कि हो सकता है आप सोच रहे हो कि दाएं तरफ जाएगी, लेकिन भैंस बाएं तरफ मुड़ जाए, और आप सोच रहे हो कि बाएं तरफ जाएगी और भैंस दाएं तरफ मुड़ जाए। भैंस अगर रोज़ाना वर्जिश करती और ग़िज़ा का ख्याल रखती तो शायद शरीरी होती। शरीरी होता है पतला होना, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। बाज़ लोग मुकम्मल एहतियात करने पर भी मोटे होते चले जाते हैं। भैंस का मशग़ला जुगाली करना है। जिस तरह हर किसी का कोई ना कोई मशग़ला होता है, हॉबी होती है, इसी तरह से भैंस का मशग़ला क्या है? जुगाली करना। जुगाली करना होता है जो जानवर खुराक खाते हैं वो मैदे में वो क्योंकि वो निगल लेते हैं ऐसे ही, तो उसको वक्फे वक्फे से वो दोबारा से मुंह में ला के और उसको चबाते रहते हैं। या तालाब में लेटे रहना। वो अक्सर नीम बाज आँखों से उफ़क़ को तकती रहती है। नीम बाज ये थोड़ी खुली और थोड़ी बंद। लोग क्या सराइयाँ करते हैं कि वो क्या सोचती है। क्या सराइयाँ यानी अंदाज़े लगाते हैं। वो कुछ भी नहीं सोचती। अगर भैंस सोच सकती तो रोना किस बात का था? क्योंकि भैंस का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। सफ़ा नंबर 48 पे आ जाएं। इस लिहाज से वो इंसान से ज़्यादा खुशनसीब है। भैंसे को बिल्कुल नकम्मा समझा जाता है। इससे हल में जोतने की स्कीम नाकाम साबित हुई, क्योंकि वो दायमी तौर पर थका हुआ और अज़ली सुस्त है। दायमी यानी हमेशा से ही वो थका हुआ है, और वो अज़ल से हमेशा से ही वो सुस्त है। इसने बचपन में भैंस का दूध पिया था। भैंस के सामने बीन बजाया जाए तो नतीजा तसल्ली बख्श नहीं निकलता। भैंस को बीन से कोई दिलचस्पी नहीं है, कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। है मुहावरा है भैंस के आगे बीन बजाना, कि किसी को आप कोई नसीहत कर रहे हो या कोई बात कह रहे हो तो उस पर बजाय अमल करने के या उस पर कान धरने के बिल्कुल टस से मस ना हो, तो उस वक्त ये मुहावरा बोला जाता है भैंस के आगे बीन बजाना। आपने इसके मशक़ी सवालात और अल्फाज बानी हल कर लेने हैं अपनी उर्दू की कॉपी पर, और उनको याद भी कर लेना है।